चलिए देखिए, आज जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? अनुपात पढ़ा था 12A। आज हमारी अभ्यास है 12B, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिए उसको। पहला प्रश्न कह रहा है कि ये चित्र बने हुए हैं, आकृति को देख करके अनुपात बताइए। आकृति को देख करके अनुपात बताइए। तो पहला है का वाला कि आयत के अंदर की सभी त्रिभुजों की संख्या वृत्तों की संख्या से, तो गिन के बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं? बोलो। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या 4 कहां पर भाई? आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज, इस तरह की आकृति कितनी है त्रिभुज वाली? 3 है। कितनी आकृति है? 3। और वृत्त कितने हैं? वृत्त गोल गोल वाले 2। तो ये अनुपात हो जाएगा 3:2। बोलो, हो गया? यानी कि मतलब क्या है कि जितने भी त्रिभुज हैं वो आप गिन लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज कितने पाए गए? 3। और उसके अंदर वृत्त कितने पाए गए? 2। तो अनुपात हो गया हमारा 3:2। ठीक है, अब देखिए दूसरा, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या। दूसरा, आयत के अंदर जितने भी वर्ग हैं वो सब गिन लीजिए। वर्ग कितने हैं? 2। वर्ग कितने हैं? 2। अब कुल आकृति कितनी है? सभी 7 हैं। तो 2:7। तो इसका आंसर आएगा 2:7। ठीक है, गावाला देखिए, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से वृत्त कितने हैं? 2। वृत्त कितने हैं? 2। और बाकी सभी आकृतियां कितनी हो गई? 7। वही है, 7 हो गया। दोनों सेम हो गया। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सरलतम रूप में बदलिए। काट काट के इतना काटो कि बाद में कटने को रह ही ना जाए। तो 2 का 4 से का कह रहा है, 2 का 4 से, 2 का 4 से कह रहा है कि सरल अनुपात में बदलिए। तो पहले क्या अनुपात होगा? 2:4 होगा ना? 2:4 होगा। अब इसको काट पीटना, इतना काटना, इतना ठोकना है कि काटने के बाद कुछ रह ना जाए इसमें। तो ऐसे कैसे काटोगे? 2/4 लिख लो आप। अब काटो इसको। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 2। इसका मतलब इसका जो न्यूनतम अनुपात होगा 1:2। ठीक है। दूसरा, 15 का 3 से, 15 का 3 से, इसी का दूसरा पार्ट है 15 का 3 से। दूसरा 15 का 3 से, तो कैसे निकालोगे? 15:3, 15:3। अब इसको हम करेंगे सरल। 15:3 को सरल करेंगे तो कैसे करोगे? 15/3 आप लिख लो पहले। ठीक है, ये आपको ज्यादा आसान रहेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना आ गया? 5 ऊपर और 1 बचा नीचे। तो ये जो अनुपात है उसको हम 5:1 लिख सकते हैं। ये हो गया सरल अनुपात या न्यूनतम अनुपात। समझ आ रहा है शीतल? अगला देखिए, तीसरा,
तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि 3.5 का 105 से, अब बताओ 3.5 का 105 से, 3.5 का 105 से, तीसरा है ये इसका, देखें कितने बच्चे कर पाएंगे। अब देखिए अनुपात लिखेंगे तो 3, इसको सरल करना है ना, तो 3.5 ऊपर लिखा और 105 नीचे लिखा। अब आ गया दशमलव, अब क्या करोगे, ऊपर दशमलव हटाना है, क्या करना है, हटाना। कितने स्थान बाद है, एक स्थान बाद है, तो एक स्थान बाद है, इसका मतलब 10 को नीचे बढ़ाइए और ऊपर से ये उड़ा दीजिए, उड़ गया, ठीक है, दशमलव ऊपर से गायब हो गया। अब काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, बचा 1, कुछ नहीं बचा, 5 एकम 5, 7 से फिर कट रहा है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ऊपर कितना बचा भैया, 1, ठीक है, 1 बचा, और नीचे कितना बचा, 3, और ये 10 और है, कितना हो गया, 30, 3 दाएं के 30। इसका मतलब इसका जो सरल अनुपात होगा 1:30, ठीक है मोनिका। अब देखिए चौथा, बहुत सिंपल सवाल है, ये आराम से करिए, कोई परेशानी नहीं आएगी, समझ गए हो, सरल सवाल है सभी। कह रहा है 50 पैसे का 3 रुपए से, थोड़ा ध्यान रखना है बस। चौथा 50 पैसे का कितने रुपए से है, 3 रुपए से, 50 पैसे का 3 रुपए से, बोलो कितने बच्चे बता पाएंगे इसको, कैसे निकालोगे, 50:3, कितने बच्चे कह रहे हैं सही लिखा है, मेरे हिसाब से तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमारी निगाह कहां पहुंचनी चाहिए, यूनिट पर, उसकी इकाइयां, अगर इकाइयां सेम नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, पहले आप इकाई को बराबर करेंगे तब करेंगे आगे। ये 50 पैसे हैं तो 3 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 300, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में 300 पैसे। अब ये भी पैसा, ये भी पैसा, पैसा पैसा, ठीक है, दोनों पैसा। अब अनुपात निकाल लो, 50/300, 0 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 6, इसका मतलब 1:6। समझ में आया? ऐसी गलती मत कर देना कभी, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। अनुपात निकालते समय इकाइयां आप जरूर बराबर कर लीजिए। रोहित हंस रहे हो, हैं? ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़े। पांचवा और छठा हम बता दे रहे हैं। 2 घंटे का 30 मिनट से, 2 घंटे का 30 मिनट से, बताओ ऐसी लिख दें 2:30? नहीं, यूनिट्स पहले बराबर कीजिए। 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 120। अब 2 के बजाय हम लिखेंगे 120 और बटे 30 मिनट ये भी है, ठीक है। दोनों यूनिट्स हमने बराबर कर ली, मिनट ये मिनट वो। अब हमारा काम तैयार। 0 0, 3 चौके 12, ऊपर मिला हमें 4, नीचे मिला 1, तो हम अनुपात हमारा हो गया 4:1। ये सरल हो गया, 2 मिनट का काम है, फटाफट हो जाएगा।
ठीक है। थर्ड देखिए, पांचवा आप इसका इसी का पांचवा आप अपने घर से करके लाएंगे होमवर्क में, ठीक है। पांचवा हमने छोड़ दिया इसी का है, इसी सवाल का पांचवा पार्ट हमने छोड़ दिया है। उसमें सेंटीमीटर है और मीटर है, आपको एक में बदल लेना होगा, ठीक है। अगर ना कर पाओ तो हमसे फिर पूछना, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। चाहे मीटर में चेंज कर लेना, चाहे सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। थर्ड देखिए, थर्ड तीसरा, फिर वही बात, फिर वही है, सरलतम रूप में बदलिए। 2/16, 2/16 कह रहा है, इसको सरल अनुपात में बदलिए। ये तो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है। बटे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ऊपर 1 नीचे 8, 1/8 लो, हो गया। अब इसी का बाकी सब आप अपने आप निकालेंगे। तीसरे का 6 वाला पार्ट हम बता रहे हैं, तीसरे का 6 वाला पार्ट। 5 किलोग्राम 650 ग्राम, 5 केजी लिख दें, 650 ग्राम लिख दें जी, कोई दिक्कत। 5 किलोग्राम और 650 ग्राम। अब अनुपात निकालें, क्या 5/650 लिखना ठीक रहेगा? नहीं, गलत रहेगा। क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, वो बराबर नहीं है। तो ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो 5 किलोग्राम इसका मतलब 5000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, तो 5 में 5000, तो ये हो गया 5000। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया काम हमारा तैयार। 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है। 5 से कट जाएगा ए बी और ए बी। 5 एकम 5 बचा कितना? 1, 5 दिया 15, 13 पंजे 65। 5 एकम 5, 5 0 5 0। अब किससे उड़ेगा? 13 किसी से उड़ता है? नहीं कटेगा। बस यही पर इसका फाइनल हो गया 100/13। इसको लिखेंगे कैसे? 100/13 हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है? तो बड़ा जानते हो, भिन्न जानते हो? भिन्न, भिन्न पहचानते हो कि कौन सी भिन्न ज्यादा है? तो देखिए, चौथा एक बताएंगे इसका एक पार्ट, बाकी सब आप अपने आप करना। चौथे का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पूछ लो चाहे सेकंड पूछ लो, कोई पूछ लो। 3/5 यानी कि 3/5 या 5/8, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है? कैसे पहचानोगे? बहुत आसान तरीका, इसको बदल लो भिन्न में। तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 5/8, हो गया ना। ये भिन्न में बदल लिया, ऐसे लिख लिया हमने, ऐसे 3/5 5/8। अब आपको तय करना है कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है। तो कैसे दिखे? 8 तिया 24 और 5 25। अब इन पर ध्यान दीजिए, 24 बड़ा है या 25? इसका मतलब ये वाला बड़ा है, इसका मतलब इसका मुंह इधर रहेगा, इसका मतलब ये अनुपात बड़ा है। उल्टा बता रही थी शीतल, ठीक है, ठीक है। बाकी सवाल इसके 2 और 3, चौथे का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट होमवर्क, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा पांचवा देखिए भाई, समझ में आ रहा है?
कह रहा है कि कुछ कह रहा है, कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। बताओ आकाश, लंबाई खेत की और चौड़ाई खेत की, कह रहा दोनों में अनुपात बताइए। कब? जब लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। बोलो, चुप काहे हो गए? लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। अगर ये इतका है तो ये इतका है बड़ा, ये 1 है तो ये 4 है, 4 गुनी हो गई। अगर ये 1 मीटर है तो ये 4 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है तो ये 4 मिलीमीटर है। तो अनुपात क्या होगा लंबाई चौड़ाई में? 4 और 1 हो गया, 4 अनुपात 1। लो हो गया, लंबाई और चौड़ाई में 4 और 1 का अनुपात होगा। दूसरा, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। इसका दूसरा, मोहन है, ठीक है, एक मोहन है और मोहन का पुत्र है। मोहन का क्या है? पुत्र है। मोहन और पुत्र का नाम राजेश है, ठीक है, राजेश मान लीजिए। मोहन की आयु पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र की 1 है, अगर पुत्र की 1 है तो इसकी ये कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। बहुत कह रहा है राजेश की आयु की 3 गुनी है, इसका मतलब इनमें 3 और 1 का अनुपात है। अगर वो 3 साल का है तो 1 साल का है, वो 2 साल का है तो वो 6 साल का है, वो 3 साल का है वो 9 साल का है, ऐसी लगातार बढ़ रहा है। यानी कि उनका जो अनुपात है वो 3 और 1 का है। इसका थर्ड पार्ट अपने आप निकालोगे, ठीक है। बाकी जो अभ्यास बची है 6A, ठीक है, छठा सवाल A, B और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, बाकी ये कल बताएंगे, ठीक है।